हेलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। बच्चों, अयादि स्वर संधि का अंतिम प्रकार है, पांचवा प्रकार है। इससे पहले बच्चों हमने जब संधियाँ स्टार्ट करी थी तो आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। बच्चों, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा। और इसकी परिभाषा है यदि ए ए ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ए को अय, ओ को औ, अय को आय तथा औ को आओ हो जाता है। क्या कह रहा बच्चों? इससे पहले हमने यण संधि पढ़ा। यण संधि में ई उ ऋषि और री की बात करा था कि इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या ऊ का वा री कर रहा, री कल्ला हो जाएगा और यहाँ पे उसकी आगे चलेगा। ठीक है, ए आए, ठीक है, ऊ तक वहाँ हो गया था ऋषि तक। अब यहाँ पे ए आए आ गया, ए आए ओ औ। ठीक, इनके बाद यानी कि पहले पद में हमारा ए आए ओ औ होगा और दूसरे पद में कोई भी भिन्न यानी कि इनके अलावा कोई भी भिन्न अन्य स्वर आए तो अगर ए के साथ कोई भिन्न स्वर आया है तो आए, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आया है तो आओ, आय के साथ आया है तो आए और औ के साथ आया है तो आओ हो जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसका उदाहरण, पहला उदाहरण है नयनम। ठीक है, नयनम, नयनम का विच्छेद किया तो क्या मिला? ने अनम। इसका विच्छेद करने से क्या मिला? ने अनम। यहाँ पे क्या है? ना में क्या है? ए की मात्रा लगी हुई ना, तो यहाँ पे ए है और प्लस में क्या है? अ है ना, भिन्न स्वर। ए से भिन्न स्वर है ये आ, तो दोनों को क्या हो जाएगा? आय, आय। ठीक है, अयादि संधि के नियम अनुसार ए के बाद आ तो कोई भी भिन्न स्वर आने से, यानी कि यहाँ पे आ आया है तो ये भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? आय। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? नयनम। तो यहाँ पे देखिए नय, ना के साथ आय का साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे जो आ है वो यहाँ पे हो गया, चला गया ना में, और यहाँ पे या तो नय नम। ठीक है, नयनम बन गया। अब ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, पवन, पवनः। ठीक है, पवनः, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? पो अना, पो अना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ओ है। ठीक है, ओ प्लस में क्या है? आ क्या है? भिन्न स्वर है इससे। ठीक, ओ से भिन्न स्वर है आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब। ठीक है, अयादि संधि का नियम क्या कहता है? यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ओ का औ, आय का आय और औ का आओ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ठीक है, अव हो गया और शब्द क्या बन गया हमारा? पवनः, पवनः। ठीक, अगला उदाहरण है गायकः, गायकः। तो इसका विच्छेद किया तो क्या मिला? गए अकः, गए अकः। यहाँ पे क्या है? गए में क्या है? ऐ की मात्रा है ना, ऐ, और प्लस में क्या है? अ। ठीक, आ एक भिन्न स्वर है ऐसे, और ऐ के साथ आया है तो क्या हो जाएगा? ये अयादि संधि के नियम अनुसार ये बदल जाएगा आय में। ठीक है, आय में, ये देखिए, और इनको मिला के जब आय हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया, इसी से बन गया ये गाय का। ठीक है,
अगला उदाहरण है पाव का, पाव का। यहाँ पे क्या है, पौ में इसको विच्छेद कर दिया है, क्या बन, विच्छेद करने पे क्या मिला, पौ अका, पौ अका। तो यहाँ पे पौ में क्या है, औ का, औ की मात्रा है, ठीक है, औ, और यहाँ पे क्या है, अ, ठीक। दोनों को मिला के क्या बनेगा, आओ, ठीक। अयाद संधि के नियम क्या कहता है कि ये औ जो है वो किसी भिन्न के साथ, स्वर के साथ मिल के औ में बदल जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे पाव का, ठीक है, आओ का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, आओ, पाव का, ठीक है, पाव का बन गया। अब देखते हैं अगला उदाहरण, भवनम, भवनम। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, भो अनम, भो अनम। तो बच्चों इसमें अगर आपको विच्छेद करने के लिए आता है तो आप लोग शब्द दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछता है कि इसका विच्छेद करते हुए बताइए कि कौन सी संधि है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको पढ़ेंगे, इस शब्द को ही पढ़ेंगे एक बार, तो इसमें आपको जो साउंड आए, ठीक है, जैसे भव, अब का साउंड आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे अब आपने देख लिया, ठीक है, आपको ये अव दिखना चाहिए, अगर यहाँ पे भव में अव दिख गया आपको, तो आपको याद आना चाहिए कि ये अव किस संधि के हिसाब से हो रहा था, तो याद आना चाहिए आपको कि अयादि संधि में अगर ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिले तो हमारा अव हो जा रहा था, अव हो जा रहा था, तो ये इसमें ये संधि है। तो आपको जब ये याद आएगा कि ओ के साथ अ के मिलने से अब हो रहा था, तो आप इसको अच्छे आराम से विच्छेद कर पाएंगे, इसका सही कर पाएंगे विच्छेद, ठीक है। भो अनम, आपको जब नियम याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको ये किस नियम के हिसाब से हो रहा है, तो आप उस हिसाब से कर देंगे, भो अनम, ठीक है। तो यहाँ का जो ओ है ये आ के साथ मिल गया है, तो क्या हो गया है, ये अब, ठीक, और शब्द बन गया हमारा भवनम, भवनम। अगला शब्द है हमारा शायका, शायका। तो शायका का विच्छेद किया, जैसे ये गायका था वैसे ही शायका है, जो मिलते जुलते शब्द हैं, एक ही ध्वनि आ रही है उसमें, तो उनका विच्छेद भी सेम तरीके से होगा, ठीक है। शायका, शायका, शय अका, शय अका। यहाँ पे क्या है, अय है, ठीक है, अय है, और ये प्लस में क्या है, अ, ठीक। ये क्या हो जाएगा, अय का आय हो जा रहा था, आय, तो ये शायका हो जाएगा, शायका, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण है चयनम। तो चयनम क्या था, देखिए, तो पहला उदाहरण हमारा क्या था, नयनम, ठीक है। चयनम भी वैसे ही है, जैसे नयनम था वैसे चयनम है। नयनम में ने अनम उसका विच्छेद हो गया था, चयनम में क्या हो जाएगा, चेयनम, क्योंकि जो नियम है हमारा उसके हिसाब से ए किसी अन्य स्वर के साथ मिलके ए में बदलेगा, तभी तो ये चयनम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है प्लस आ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अय, ठीक, अय, और ये तब बनेगा चयनम। अगला उदाहरण धावका, धावका, ठीक है, धावका, इसको आओ का साउंड आ रहा है ना, आओ, तो आओ किससे आ रहा था, आओ, आओ के साथ अन्य स्वर मिलने से आओ हो जा रहा था अयादि संधि के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धाव का, धव का धव, धव अका, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, धव अका। यहाँ पे औ है, ठीक, औ प्लस यहाँ पे आ है, आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आओ, आओ, और हमारा ये शब्द बन गया धावका, धावका, ठीक है। तो बच्चों इससे ही मिलते जुलते उदाहरण हो आपके पास कुछ, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा ऐसे विच्छेद करने की, ठीक है। और आप लोग इन संधियों को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और याद करिएगा, और कहीं पे कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।